हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 मिनट में 10 ज़बरदस्त लेवल की ट्रिक्स बताने वाला हूं। ये वो कंसेप्ट, ये वो ट्रिक हैं जिस टाइप का क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार आया है। तो ये वीडियो आप जरूर देखना और इसके सेकंड पार्ट के लिए आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और बता दे रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और भी मैं जो है अपनी जो भी मेरी वीडियोस होती हैं उन सब का लिंक, जो भी एनडीए से अपडेट रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस सेट भी भेजता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ मैंने 2 वीडियोज़ और बनाई थी, ठीक है। इन दोनों वीडियोज़ का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कि चैप्टर्स की जो प्रायोरिटी है वो कौन से चैप्टर को पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए इस हिसाब से। और इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप अपना बैकलॉग कैसे कवर करेंगे और रिवीजन कैसे करनी होती है। तो ये दोनों वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहां पे मैं आपको 10 ट्रिक बताऊंगा और 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा उन्हीं ट्रिक से रिलेटेड। तो पहले आप ट्रिक सीखेंगे, फिर उसी ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखेंगे और आप देखना कि क्वेश्चन जो है आपने कितने कम टाइम में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला ट्रिक ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू ये है, y इज इक्वल टू ये है, z इज इक्वल टू ये है, तो आपको x इंटू वाई इंटू जेड बताना है जी कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी अप्रोच होती है इस टाइप के क्वेश्चन की। तो आप क्या करो, a को 1 मान लो, b को भी 1 मान लो, ठीक है। ए और बी इस हिसाब से लेट करना है कि कोई भी ऑप्शन मैच ना करे। तो आप ए और बी को 1 1 मानोगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो आपका x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब -1। और z कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ये भी -1, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, हमसे पूछा है एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई पूछा है, तो ये आएगा 2 इंटू -1 आपका आंसर आएगा 2। तो अब ये चेक करो कौन से ऑप्शन में ए और बी की वैल्यू 1 पुट करने पर 2 आएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है क्योंकि ये 0 आने वाला है। और डी ऑप्शन देखो, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन की अप्रोच रहती है। सेकेंड ट्रिक, इस टाइप का डिटर्मिनेट आपने अक्सर देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो इस टाइप के डिटर्मिनेट को कैसे सोल्व करना होता है, इस टाइप के डिटर्मिनेट में भी आप ए बी सी की वैल्यू अपनी मर्जी से लेट करके सोल्व कर सकते हैं। चाहे आप 1 2 3 मानो, -1 0 2 मानो, कुछ भी लेट कर सकते हो आप ए बी सी की वैल्यू। लेकिन 0 0 मत लेट कर लेना, डिटर्मिनेट 0 नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज के तो आपका 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए को 0, बी को 1 और सी को 2 लेट कर लेते हैं। तो ऐसा लेट करने पर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट 0 हो जाएगा, बी को 1 माना, 1 का स्क्वायर 1, इसको 2 माना था 4, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, यहाँ पे 0 पुट करोगे -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 0, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 1, ये आएगा के, ये 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 0, ये 1 और ये 2 और ये 1 1 1, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो, डिटर्मिनेंट सोल्व करना आपको आता ही है। फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही है, छोड़ो इसको। फिर आएगा माइनस का 1 इंटू, ये रो गई कॉलम, ये आएगा 1 -9, फिर प्लस का 4 इंटू में, ये रो गई कॉलम, ये आएगा 0 -4 इज इक्वल टू के इंटू में, पहला तो 0 ही है, फिर आएगा माइनस का 1 इंटू में, ये रो गई कॉलम, ये आएगा 0 -2 प्लस का 4 इंटू में, ये रो गई कॉलम, ये आएगा 0 -1 ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8 और बाहर -1 है तो प्लस का 8, माइनस का कितना 16 इज इक्वल में के इंटू में, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस का 4, तो ये आएगा माइनस का 8 और ये आएगा माइनस का 2 के। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आई 4, आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो इस हिसाब से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, 1 2 3 लेट करके भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। थर्ड ट्रिक, अरे भाई बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में देखा गया है कि जब आपको रेशियो गिवन होता है दो एपीए, सम ऑफ एन टर्म का रेशियो आपको गिवन है, एन टर्म के सम का रेशियो गिवन है, जैसे 3n + 8 डिवाइड बाय कितना 7n + 15। आपसे पूछा है 12th टर्म का सम रेशियो पूछा है, तो इसमें 10th टर्म का रेशियो पूछ सकता है, 7th टर्म का रेशियो पूछ सकता है, 11th टर्म का रेशियो पूछ सकता है, किसी भी टर्म का रेशियो पूछ सकता है। तो आपको बहुत सिंपल है, आपका जो आंसर है वो क्या होगा, सिंपल सी ट्रिक बताता हूं।
कौन सी टर्म का पूछा है? 12th टर्म का। तो जिस टर्म का पूछा है उसका क्या करो, डबल कर दो और उसमें से एक कम कर दो। तो ये कितना आएगा, 24 माइनस 1 कितना, 23। तो जब आप इसमें n को 23 पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो n को 23 पुट करो यहाँ पे, तो ये आएगा 3 इंटू में 23 प्लस का 8 डिवाइड बाई 7 इंटू में 23 प्लस का 15। मतलब अगर मान लो उसने अगर वो पूछता 8th टर्म का बताओ, तो यहाँ 8 है, डबल करता 8 का और -1 कर देता, तो ये आता 16 माइनस 1 मतलब 15। तो मैं फिर क्या करता, n को 15 पुट करता और जो आंसर आता वो मेरा रिजल्ट होता। अब इसमें पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आएगा 9 6 प्लस में कितना 8 डिवाइड बाय, ये आएगा 1 6 प्लस में कितना 15। तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 77 और डिवाइड बाय, ये ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 7 1। अब आप इसको कैंसिल करके 11 से, तो ये 7 हो जाएगा और ये किस पे गया जी, 1 पे गया, देन 6 पे गया, 7:16। आपका बी ऑप्शन आंसर आ गया। तो इस टाइप से, इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा है। इसने कहा द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप, जिसका फर्स्ट ग्रुप ये है, सेकंड ग्रुप ये है, थर्ड ग्रुप ये है और ये कह रहा है कि फोर्थ ग्रुप ये है, सो ऑन। देन द सम ऑफ नंबर ऑफ nth ग्रुप, आपको बताना है कि nth ग्रुप जो बनेगा इस टाइप से, nth जो ग्रुप बनेगा उसमें जो नंबर्स होंगे उसका सम क्या होगा। तो आप इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप अपनी मर्जी से ग्रुप कंसीडर कर लो। जैसे n को अगर मैं 3 कंसीडर करूं, तो n को अगर 3 कंसीडर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, थर्ड ग्रुप बन जाएगा। सही है ना, क्लियर है। जैसे n को अगर 2 कंसीडर करेंगे तो n को 2 कंसीडर करने का मतलब है सेकेंड ग्रुप। सही है। n को अगर 4 कंसीडर करेंगे मतलब फोर्थ ग्रुप। तो अपनी मर्जी से n को लेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने n को 3 कंसीडर किया तो थर्ड ग्रुप, तो आप देखो ना थर्ड ग्रुप कौन सा था, ये रहा थर्ड ग्रुप। इसमें जो नंबर्स आए हैं उनका सम देखो कितना है, ये है 4 + 5 + 6 मतलब सम कितना है 15। तो आप ये देखो n को हमने 3 कंसीडर किया, जिस ऑप्शन में n को 3 पुट करने पर आपको 15 मिल रहा है वही हमारा आंसर है ना। तो आप चेक कर लो 1 बाय 1 करके कौन से ऑप्शन में आप n को जब 3 पुट करोगे तो आपको 15 मिलेगा, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत आसान है ना। तो इसमें पुट करके देखें हम, फर्स्ट ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। तो आएगा 3 का स्क्वायर कितना 9 + 1 कितना 10 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल करोगे 5 15 आया, मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। सिंपल कहानी है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन की ये अप्रोच होती है। ट्रिक नंबर 5, इसने कहा 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। कई बार अल्फा और बीटा लिख देता है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है ना। तो इस इक्वेशन के रूट बताओ कैसे होंगे, या रूट आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप जनरल अपने मर्जी से रूट कंसीडर कर सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा दिए हुए तो आप 1 और 2 मान लो, लेकिन इसने एक रूट पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1, दूसरा रूट मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं 2। अच्छा, आपको पता है कि अगर रूट्स आपको पता है तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस में सम ऑफ रूट कितना 3x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये दो रूट होंगे तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी। इसने इक्वेशन क्या दे रखी है, ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो अब ये a b c की वैल्यू यहां पुट कर दो इसमें। तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4x², b की वैल्यू माइनस ये करेंगे माइनस का 9x, c की वैल्यू 2 पुट करोगे प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट हमें चेक करने हैं कि कैसे आएंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आएगा b² माइनस का 4a इंटू में c। तो यह आएगा 81 - 64 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब रियल रूट आएंगे। और ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो रियल रूट आएंगे और अलग अलग आएंगे, मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 6। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, देखो ऊपर क्या है साइन है, डिवाइड में क्या है कोस है, बहुत आसान होता है। तो ऊपर अगर साइन है तो ये टेंजेंट बनेगा, याद रखना। ऊपर अगर कोस हो और डिवाइड में अगर साइन हो तो ये कोट का फॉर्मूला बनता है। तो सिंपल है, टेंजेंट टेंजेंट क्या करोगे, एंगल का अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। एंगल का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, एंगल को ऐड कर देंगे 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइड बाय प्लस 9 थीटा डिवाइड बाय कितने एंगल थे 4, तो डिवाइड बाय 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये टेंजेंट ऐड करोगे 8, 8 प्लस 7 कितना 15 प्लस में 9 कितना 24, 24 थीटा डिवाइड बाय 4 कैंसिल करने पर ये हमें मिलेगा 6 थीटा। तो टेंजेंट 6 थीटा के बराबर, सी ऑप्शन। अगर ऊपर कोस होता नीचे साइन होता तो कोट आ जाता। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए एंगल का अर्थमेटिक मीन आप निकाल दीजिए, टेंजेंट के एंगल में रिजल्ट आ जाएगा। ट्रिक नंबर 7, ओह भाई, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है सबसे बढ़िया तरीका है थीटा को लेट करना अपनी मर्जी से, 0, 30, 45, 60, 90 जो भी आप लेट करना चाहें लेट कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कोस है हर एक रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। तो आप थीटा को क्या कंसीडर कर लो, 0 कंसीडर कर लो। ठीक है, तो अब थीटा 0 पुट कर दो तो ये आएगा 6, यहां पुट करोगे साइन 0 0 हो जाएगा, प्लस में कोस 0 क्या हो जाएगा 1, 9, साइन 0 0, कोस 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा -3, और ये प्लस में 4 भी था, सॉरी प्लस में 4, तो कितना हो जाएगा 1। आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन, सिंपल कहानी है। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है साइन और कोस वाला तो आप इसमें थीटा को 0 लेट करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 8, अगर आपको किसी भी ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट गिवन हो तो आपको वर्टिसेस कैसे फाइंड करने हैं, फटाफट मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं वर्टिसेस निकालने का। ठीक है, अगर कोई भी ट्राइंगल है, जैसे मैंने मान लिया ए, बी और सी, इसके ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट हमें गिवन है, तो इसको मैं पहला पॉइंट 2,1 और ये हमारा क्या हो गया -1, -3 और ये हमारा आर हो गया 4,5। मिड पॉइंट फॉर्मूले से तो आप वर्टिसेस निकालते ही हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। जैसे में ए है हमारा x1 y1, तो ये जो x1 होगा वो किसके बराबर होगा, सिंपल कहानी है। ए जो है उसके पड़ोसी कौन है, उसके पड़ोसी है p और r। ए के नजदीक में कौन है, p और r नजदीक में, तो आपको क्या करना है पड़ोसियों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 4, तो 2 + 4 और सामने वाला कौन है -1, इसमें से माइनस कर देना है, तो ये आएगा 6 माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो x1 की वैल्यू 7 आ गई। अब y1 सेम तरीके से क्या करना है पड़ोसियों को जोड़ना है, तो ये 1 है ये 5 है, तो 1 + 5 हो गया, और माइनस करना है सामने वाला रिजल्ट, सामने कौन है -3, तो ये हो जाएगा 6 + 3 मतलब कितना हो गया 9, मतलब ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 7,9 आ गए। ठीक है, तो ये सिंपल इसी कहानी है। ए की अगर मैं बात करूंगा तो ए बनेगा p + r - q, p + r और -q, किस पड़ोसियों को जोड़ना है, सामने वाला माइनस करना है। अब देख लो बी को अगर हम निकालेंगे तो बी क्या बनेगा, बी के पड़ोसी कौन है, पी और क्यू पड़ोसी है, तो पी और क्यू को ऐड करेंगे और आर को माइनस करेंगे, तो देखो 2 और -1, यह आएगा 2 प्लस में -1 और माइनस करेंगे 4 को, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा कितना -3, तो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 आएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो आप इस हिसाब से कोई भी वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, ये सिंपल सी ट्रिक है। पॉइंट नंबर 9, जब आपको किसी भी एपी का सम ऑफ n टर्म गिवन हो और आपसे अगर nth टर्म पूछे तो बहुत ही आसानी सिखानी है, क्या करना है 3 एज इट इज रखना है, n स्क्वायर को आपको 2n - 1 से रिप्लेस कर देना है, तो n स्क्वायर को 2n - 1 लिखा, प्लस में ये कांस्टेंट कितना है 5, और ये जो n है इसको आपको 1 लिख देना है 1, तो ये आ गया आपका, तो ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 6n - 3 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 6n प्लस का 2, बी ऑप्शन। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने कहा 4n स्क्वायर माइनस का 3n, तो nth टर्म क्या होगी 4 एज इट इज, n स्क्वायर की जगह 2n - 1 लिखा, माइनस में ये 3 था और इस n की जगह 1 लिखा। अब आगे nth टर्म ये बनेगा 8n - 4 - 3 मतलब 8n - 7, आपका आंसर आ गया। तो इस हिसाब से आप nth टर्म निकाल सकते हो, ये बहुत बार एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, ये भी आपका एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपको किसी भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, रोम्बस जिसके 3 वर्टेक्स गिवन हो, ए गिवन है और बी गिवन है, ठीक है, और हमें सी गिवन है, 4th वर्टेक्स आपसे पूछा है, तो बहुत आसान सी चीज है, वही सेम ट्रिक लगती है इसमें भी।
तो डी पूछा है तो डी के पड़ोसी कौन है, ए और सी। तो x जो है वो किसके बराबर होगा, पड़ोसियों को जोड़ दो, पड़ोसियों को जोड़ दो, पड़ोसियों को जोड़ दिया और माइनस कर दो सामने वाली पार्टी। तो ये आ जाएगा कि कितना 3 + 1 कितना 4। तो ये x की वैल्यू आ गई। सेम y की वैल्यू निकालनी है तो पड़ोसियों को जोड़ दो, पड़ोसी है 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ना है और सामने वाले को माइनस करना है। तो सामने कौन है, -2। तो ये हो जाएगा 5 + 2 कितना 7। सेम z अगर मुझे निकालना है तो पड़ोसियों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पड़ोसियों को जोड़ देंगे, सामने वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 + 1 कितना 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो ये 10 मैंने आपको शॉर्टकट बताए हैं। ये 10 को शॉर्टकट ऐसे हैं जिनकी हेल्प से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। अब 10 क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, उसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, 5th नंबर, 6th नंबर, 7th, 8th, 9th, 10th। तो 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके इन सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इन 10 क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कितना टाइम लगा। जो अप्रोच मैंने आपको सिखाई है उस अप्रोच के हिसाब से तो 10 क्वेश्चन कितने टाइम में आप सोल्व कर पा रहे हो। तो अगर आपको इसी टाइप के अप्रोच और चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।